किसी की गंदगी को किसी के मत्थे मढ़ दीजिएगा तो कोई भी जेंट्स बर्दाश्त करेगा? इन्होंने केस भी किया हुआ है, केस भी ये किए हुए हैं, डेट बाय डेट तारीख पे वो लोग नहीं पहुंचता है, तो साफ पता चल रहा है कि वो लोग गलत है ना? साफ पता चल रहा है आप एक पुरुष को पीड़ित कर रही हैं। आप जब शादी की होंगी तो लड़का को तो देख कर शादी की होंगी, उसके बाद आप किसी के बच्चे को आप किसी के मत्थे मढ़ रही हैं। तो हम यही कहेंगे कि अगर आपके चैनल के माध्यम से वो लोग देखें मेरा वीडियो तो हमारे ऑफिस में आकर मिले, और नहीं तो हम तो उनके घर जाएंगे ही, है ना? मैडम देखा जा रहा है कि आजकल दामाद का दर्जा बेटा से कम नहीं होता है, लेकिन वही दामाद का दर्जा सास से होता है जो कि साथ में सो जाती है। मैडम तो क्या कीजिएगा? बेशरम सास को क्या कहिएगा? ये महिला मतलब हम क्या कहें, ये बेशर्मी ये दिखा दी ना, अपनी बेटी को न भेज के वो खुद आके दामाद में चिपक के सो गई। अब रात में इन लोग के बीच क्या हुआ क्या नहीं वो तो बेचारा नहीं बता पा रहा है, लेकिन ज़रूर रात में अंधेरे में कुछ भी हुआ होगा। जिसको तो यही लगा होगा कि मेरी पत्नी है, तो जेंट्स तो अपनी जगह गलत नहीं है। अगर मान लिए सास के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया होगा जैकी जी, तो ये तो अपनी पत्नी समझ के बनाया होगा, है ना? लेकिन अब सासे को समझ में नहीं आया कि हम किसके साथ सो रहे हैं, किस में चिपक के सो रहे हैं। तो एक मूवी नहीं आया था कि जे कि छत पर सोया था बहनोई? बहनोई भी कहाँ था, वो तो बहनोई था ना मैडम। यहाँ तो दामाद है, बहनोई के साथ भी सो जाती तो थोड़ा देर के लिए गलत नहीं था। ऐसे हो गई ये बात हो गया, नहीं तो ये गलती दामाद के साथ कैसा गलती? हम जान रहे हैं कि वहाँ पे मेरा दामाद सोया है, हम जाके सो जाएंगे? आए बहनोई के साथ, सुनिए, बहनोई के साथ भी अगर सोती तो वो भी एक तरह से कहा जाता कि चलो जीजा साली में अफेयर है। दामाद के साथ कैसा अफेयर? यानी कि आपको जवान लड़का चाहिए था अपने शरीर के भूख मिटाने के लिए। अगर इस तरीके से कहा जाए तो उस महिला को तो बेशर्मी का हद पार कर दी। आजकल महिलाएं जितनी गंदगी फैला रही हैं मार्केट में, वो भी तुम्हें, इसका मतलब तुम दामाद के साथ सोई, इसका मतलब तुम अपने बेटे के साथ सो गई, बेटे को भी नहीं छोड़ती होगी, है ना? जिस तरीके से जैकी जी अभी हमारे संस्था में आए हैं, बताए हैं, जाते थे तब देखते रहते थे जाते, जब ये जैकी जी का कहना है कि जब हम जाते थे, जब बेटी उनकी हमको खाना पानी कभी कभी देने आती थी तो सास देखते रहती थी कि हाथ तो नहीं पकड़ रहा है। बताइए वो कैसी बेशरम महिला है। तो यानी कि नहीं, यानी कि वो अपनी बेटी का शादी नहीं करके अपने लिए वो जवान दामाद उतारी थी कि मेरी बेटी का भूख नहीं, मेरे शरीर का भूख मिटाएगा। और बेटी कहीं और अपना शरीर का गर्मी निकाल के एक बच्चा पैदा करके इनके मत्थे सौंप रही है। आप बताइए ऐसी महिलाओं को क्या कहा जाए? ऐसी बेशरम महिलाओं को क्या कहा जाए? महिलाएं, अब महिला होने पे हम लोग को दुख हो रहा है। मैडम ये तो बात सही है कि आप क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है। यही कहा जा रहा है ना कि जितनी समाज में गंदगी फैल रही है, मतलब ऐसा क्या मतलब हो गया है भाई कि अब एकदम बेपर्दा मतलब होते जा रही हो। दामाद के सामने इज्जत नहीं, मतलब चलो माथे पे से आंचल मत रखो, लेकिन शरीर बिछा देना दामाद के पास, ये कितनी शर्म की बात है। आप लोग खुद सोच के देखिए। मैडम जैकी जी वहाँ से क्या बोलते हैं, नवादा से बिहार शरीफ बेन से चल के आया नीरू मैडम के पास। क्या नीरू मैडम इनको कितना न्याय दिला पाएंगे? न्याय दिलाएंगे, क्यों नहीं दिलाएंगे। हम किसी के बच्चे को किसी के मत्थे पे मढ़ देंगे? क्यों मढ़ेंगे? अगर ये लड़का ठीक है, ये लड़का तो अगर जानते भर में बहुत कोशिश किया है, कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया, कई बार उस लड़की को लाने भी गया, नहीं आई। और जब वो लड़की किसी और से बच्चा पैदा कर ली, जैसा कि मैं नहीं जैकी जी कह रहे हैं, जब बच्चा पैदा कर लिया उसके बाद जब वो लड़का नहीं रखा होगा तो वो बच्चे को इनके सर पे मढ़ दी, है ना? तो कोई भी लड़का क्यों रखेगा भाई? देख का गर्मी तुम कहीं और निकाली, और वो बच्चा अगर रियल में ये बच्चा जैकी जी का है तो डीएनए करवाओ। अगर मान लियो बच्चा डीएनए के द्वारा जैकी जी का निकल जाता है तो बच्चा जैकी जी एक्सेप्ट करेंगे, अन्यथा किसी का पाप क्यों एक्सेप्ट करेंगे? सोचने वाली बात है, क्यों एक्सेप्ट करेंगे? तो मैं तो यही कहूँगी कि मैं जैकी जी को पूरा इंसाफ दिलाऊंगी। और ये मैं क्या, कानून, समाज, दुनिया जहान सब इनकी बातों को रखेगा, समझेगा। आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देखते हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरीके की गंदगी को कोई भी समाज अपनाएगा, कोई भी लोग लड़का अपनाएगा। तो कानून भी इस चीज़ को नहीं मानेगा। जब बच्चा इसका है ही नहीं
और कानून के प्रक्रिया से जाएगा तो वो भी DNA का प्रोसेस डालेंगे, है ना। जब इनका बच्चा है नहीं तो ये क्यों रखेंगे भाई? जब सोए ही नहीं तो बच्चा कहाँ से आया? सास भी थोड़ा देर के लिए पैदा कर देती तो कह देते कि हाँ भाई सोई थी, एक रात में बच्चा होने को रह गया। सोचने वाली बात है। लेकिन बीबी के साथ बेचारा बंदा सोया ही नहीं, और बच्चा हुआ 2019 में। ये कितना बड़ा लंबा प्रोसेस से बच्चा वो पैदा किए भाई, यानी कि नया अनोखा बच्चा पैदा की हो काजू देवी तुम। तो आओ हमारे ऑफिस में मिलो, अब नहीं आओगी तो हम तो आएंगे ही, लेकिन ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लड़का बच्चा किसी और का, बीबी किसी और की, है ना, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये नीरू मैडम थी जो कि कहीं ना कहीं संस्था चलाती हैं, और बच्चा की बात रहा, ये दामाद से सास का अफेयर, बीवी का दूसरे से अफेयर, बच्चा पैदा। को अफेयर मत कहिए, ये बच्चा तो अपनी बीवी को लाने गया था ना। अब सास ही बीवी बन के चिपक के आके सो गई, तो इसमें इसका अफेयर नहीं, इसको अफेयर नहीं माना जाएगा, इसको अश्लीलता कहा जाएगा कि एक सास के द्वारा दामाद के साथ अश्लीलता की गई। ज़रूरी नहीं है मैडम कि हर समय पुरुष ही रेप करते हैं, आजकल महिलाएं भी रेप करती हैं। अगर मर्द को छेड़ी, मर्द के साथ में तुम अंधेरे रूम में गई तो ये तो बेचारा जो भी किया या किया होगा अपनी पत्नी समझ के किया होगा। सास तो समझा, अब उजाले में इसको दिखी कि मेरी सास मेरे बगल में सोई है, तो इसमें इसका अफेयर कहाँ इसको कहिएगा। तो ये कहानी है जो कि बहुत शर्मसार करने वाली है। कहीं ना कहीं इनके सास इनके साथ सोई, और अंधेरी वो भी अंधेरी रात में सोई है। ये बोल रहे हैं सुबह उठे तो मुझे पता चला कि मेरी सास है। लेकिन इस तरीक़ा से सास दामाद को रिश्ते के बर्बाद कर रहे हैं लोग। लेकिन आप लोग इस वीडियो के देखकर क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब